न्यूज़ 18 इंडिया। बड़े मुद्दे क्या हैं? और तीन बड़े मुद्दे हैं। मोदी राज में सनातन को ग्लोबल सम्मान मिला है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, मोदी विरोध में सनातन विरोधी एजेंडा है, चाहे वो समाजवादी पार्टी के बड़े नेता हो स्वामी प्रसाद मौर्य, चाहे वो आरजेडी के नेता हो, चाहे वो स्टालिन हो, चाहे वो कांग्रेस के नेता हो। वोट बैंक के लिए क्या सांस्कृतिक राष्ट्रवाद पर लगातार भीतरघात हो रहा है और लगातार चोट हो रही है। तीसरा बड़ा मुद्दा यह है। और चौथा बड़ा मुद्दा है मेरे युवा मित्र जो आज सवाल पूछेंगे यहां पर, जिनको क्या लगता है सनातन के बारे में, और इन सबका अभिनंदन है। तो जोरदार तालियों से आप भी अभिनंदन करिए मेरे युवा मित्रों का यहां पर। और साथ ही साथ मेरे साथ आज कौन कौन जुड़ रहा है? मेरे साथ आज है प्रेम शुक्ला, भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता, उनका अभिनंदन है, जोरदार तालियों से अभिनंदन करिए। स्वामी दीपांकर आध्यात्मिक गुरु हैं, उनका अभिनंदन है। और भिक्षा यात्रा चला रहे हैं, 1 वर्ष से ऊपर हो गया है, और एक ही बात कहते हैं कि बटो मत, बटो मत और बटो मत। मेरे साथ विवेक श्रीवास्तव हैं, जो कि वैसे तो नास्तिक हैं लेकिन लेफ्ट के बड़े नेता हैं। मेरे साथ शादाब चौहान है, पीस पार्टी के नेता, उनको भी नमस्कार हमारा। और राजकुमार भाटी है, समाजवादी पार्टी के नेता प्रवक्ता, और अपनी बात बहुत शालीनता और सौम्यता के साथ रखते हैं। चलिए इस चर्चा की शुरुआत शादाब चौहान आज आपसे करते हैं। नॉर्मली आपसे ओपन नहीं करते, रिबेट आज ओपन करते हैं, और 50 सेकंड का वक्त आपको मैं देता हूं। क्या आपको लगता है यह सनातन युग है भारत के लिए, और सनातनी संस्कृति, जिसको सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का भी नाम दिया जाता है, वो सर्वोपरि है? और शायद 70 साल से लेफ्ट ने, बड़े नेताओं ने यह समझाने की कोशिश करी कि सांस्कृतिक राष्ट्रवाद नाम की कोई चिड़िया नहीं है, लेकिन पब्लिक है, सब जानती है, समझ गई। देखिए, सनातन का जो मैंने अध्ययन किया है, वहां करुणा है, भाव है, न्याय है, अहिंसा है, अत्याचार के खिलाफ खड़े होना है, और मानव मानव के भेद को समाप्त करके समान रूप से न्याय देना है। लेकिन ग्लोबल हंगर इंडेक्स में हम 125 देशों में 111वें नंबर पे आते हैं। यह सनातन का डंका हो नहीं सकता। जिस देश में बेटियों की इज्जत लूटे, मानव मानव में भेद हो, जाति जाति के नाम पर भेद हो, अत्याचार हो, महिलाएं सुरक्षित ना हो, युवा आंदोलित हो, और आज भी लोग कानून को हाथ में लेने से न डरते हो, वहां सनातन का डंका नहीं, हां हिंदुत्व का डंका हो सकता है, क्योंकि हिंदुत्व के ट्रू एम्बेसडर है नरेंद्र मोदी जी, सनातन के नहीं। दूसरी बात, कहा कि वहां पर मंदिर बन रहा है, दुबई में मंदिर बना, लेकिन हम क्या संदेश दे रहे हैं? अगर अमेरिका और यूएई, जिसको एक को कहा जाता है कि मुस्लिम मुल्क है, उसके बावजूद वो हिंदू मंदिर बनवा रहे हैं, और हम यहां के अल्पसंख्यकों को अत्याचार कर रहे हैं उनके साथ। दूसरी चीज, एक बात और, मैं मोदी जी के समर्थन में एक चीज कहने दीजिए। आज मोदी जी ने जो अरबी बोली, माशाल्लाह, क्या गजब। मुझे लग रहा था बस घर वापसी करने वाले, कलमा पढ़ लेंगे, लेकिन एक संदेश दिया मोदी जी ने कि भारत के मुसलमानों को अगर प्रेरणा लेनी है, मोदी जी से ले लीजिए, प्रेरणा लेकर के अरबी को एज अ लैंग्वेज बचपन से सिखाना चाहिए। अगर हमारे बच्चे, मुसलमानों के बच्चे अरबी पढ़ेंगे तो समझेंगे। मोदी जी की शिक्षा को उनको सीखना चाहिए। ऐसा है कि आप किसी के मोहल्ले में जाओ और उस मोहल्ले के अंदर उनकी चाय पी लो, तो मोहल्ले को अपना नहीं मान लेना चाहिए, पहली बात एक। और पॉइंट नंबर 2, अभी आपने बोला कि देखिए यूएई ने क्या कर दिया है, बड़ा शानदार काम किया जी, एक हिंदू मंदिर वहां बना दिया है, बहुत बड़ी बात है। सोचिए, हम एक हिंदू मंदिर पर यहां नाच रहे, गा रहे और तालियां बजा रहे हैं। 3 लाख मस्जिदें हैं इस देश में, 35,000 चर्च है। वक्फ की जमीन जो है वो आर्मी के बाद और रेलवेज के बाद वक्फ की जमीन है यहां पर, और हमको लग रहा है कि यूएई बहुत बड़ा एम्बेसडर है। अब आपने अपनी बात को रख लिया, मैं नहीं, एक करके प्रेम शुक्ला, ये जो यूएई के लिए ताली बज रही है, और नरेंद्र मोदी हिंदुत्व के एम्बेसडर हो सकते हैं, भारत में हिंदुत्व का डंका हो सकता है, सनातन का तो डंका है नहीं। चौहान साहब की ये राय है। देखिए, विरोधियों को विरोध के लिए कुछ तो बोलना है जी। अब उनके लिए तो सबसे बड़ी पीड़ा है कि जिस संयुक्त अरब अमीरात में हनुमान चालीसा लेकर कोई यात्रा नहीं कर सकता था, ओम का लॉकेट कोई पहन के जाता था, उसको तोड़कर एयरपोर्ट पर रख लिया जाता था, वहां पर शेख जो हैं 27 एकड़ की भूमि देते हैं, और वहां भव्य दिव्य मंदिर का निर्माण होता है, वहां शेख साहब स्वयं मौजूद रहते हैं। तो जो लोग कल तक शेख के नाम पर भारत में शेख ही बगाड़ते थे, उनको तो निश्चित तौर पर पीड़ा होनी ही होनी है। जो बाबर और औरंगजेब की विरासत को अपनी विरासत समझते हैं, उनको पीड़ा है। जो दारा शिकोह की विरासत को अपनी विरासत समझते हैं, वो आज जो कुछ वहां पर अबू धाबी में जिस तरह का मंदिर का निर्माण हुआ,
जिस तरह से दो राष्ट्रों की संस्कृतियों का स्वर्णिम संगम हुआ, जिस तरह से दो सभ्यताओं का स्वर्णिम संगम हुआ, जिस तरह से दो हमारे जो है विचार दर्शन का स्वर्णिम संगम हुआ, वो देखकर निश्चित तौर पर हर कोई प्रसन्न होगा कि जहां से कट्टरवाद निर्यात होता था और भारत में आयात होता था, वहां वसुधैव कुटुंबकम की संस्कृति का, सनातन का ध्वज जो है वो गगनचुंबी हुआ है। तो निश्चित तौर पर इस उपलब्धि पर औरंगजेबवादियों को तो पीड़ा होनी थी और वो पीड़ा आप प्रकट रूप में देख रहे हैं। जी जी जी, ठीक है। क्या आपको लगता है, मैं आपके पास आता हूं विवेक जी, क्या आपको लगता है कि आप भी खुश हैं? कुछ हो ना हो, भारतीय संस्कृति का तो बोलबाला हुआ है, आप चाहे नास्तिक भी हो, दिल से तो खुशी होगी। देखिए, गंगा जमुनी तहजीब को जो मानते ना हो जिस पार्टी के लोग, जो कहते हो गंगा जमुनी तहजीब तो कुछ है ही नहीं, जो मानते ही नहीं है कि उर्दू की भी इस देश की विरासत है, जो मानते ही नहीं है कि ताजमहल भी यहां की विरासत है, ये आज कह रहे हैं साहब कि दो संस्कृतियों का संगम हुआ है। ये लोग जो कहते हैं 5000 10,000 साल पहले हमारी संस्कृति थी, उसके बाद संस्कृति को बदलना ही नहीं चाहिए। नो चेंज इन कल्चर, नो चेंज इन ड्रेस, नो चेंज इन ईटिंग हैबिट्स, ये वो पार्टी वाले हैं। आज ये वहां पे जाकर के ठप्पा लगवा करके आए हैं अबू धाबी में और कह रहे हैं साहब उन्होंने हमारी पीठ थपथपाई, इसलिए हम तो मानते हैं दो संस्कृतियों का मेल है। पहला मंदिर दुबई के अंदर 1958 में बना था। पंडित जवाहरलाल नेहरू चाहते तो वो भी डंका बजवा सकते थे, वो भी वीडियो ऑफ कर सकते थे, वो भी फोटो खिंचवा सकते थे, वो भी सनातन का डंका कह के वोट मांग सकते थे। नहीं मांगा, क्यों? क्योंकि रिलीजन और राजनीति को अलग रहना चाहिए। राम व्यक्तिगत हैं, महात्मा गांधी के राम थे, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, इससे शुरू होती थी हर पॉलिटिकल मीटिंग कांग्रेस की साबरमती के आश्रम में, और इनके राम है नाथूराम के राम। स्वामी दीपांकर कि राम में भी फर्क हो गया है और ये कहते हैं कि हम अपनी संस्कृति बदलना नहीं चाहते, पहनावा बदलना नहीं चाहते, खान पान बदलना नहीं चाहते, हम सब कुछ वही रखना चाहते हैं। मैं एक महत्वपूर्ण बात से कहना शुरू करूंगा, क्योंकि बात अयोध्या से अबू धाबी तक की है। तो यही था कि आज खेलूंगी होली, रसिया कह बिस्मिल्लाह, बुल्ले शाह कहते थे। और अमीर खुसरो कहा करते थे कि छाप तिलक सब छीनो, मुझसे नैना मिलाए के। तो ये हमारी संस्कृति, और मुझे लगता है इससे हर व्यक्ति को गर्व होना ही चाहिए। अच्छा, क्यों गर्व ना हो? आध्यात्म को, चेतना को, संस्कृति को हम लोगों का प्राण कहा गया है, और अगर हम उसी प्राण में रमण करते हैं, और बात जब राम की होती है तो राम का तो अर्थ ही है रमनते तत्र देवता, जो सभी में रम जाए, जो सब उसमें रम जाए, पूरे विश्व को जो सेटल्ड करता हो वो राम है। तो राम का नाम लेना कहां अपमान हो सकता? हाँ, 14 से पहले जरूर होता था, अगर जय श्री राम कहे तो कम्युनल कहलाते थे, मगर आज अगर जो जय श्री राम कहते हैं तो मुझे लगता है कि आत्मा परमात्मा के चरणों में नतमस्तक होकर जय श्री राम बोलती होगी। मगर आज गांधी के राम राम नहीं थे। बड़ा रोचक एक शब्द, गांधी के राम राम नहीं थे। मैं आपकी बारी में 2014 के पहले महात्मा गांधी राम राम करते थे तो राम नहीं थे। जब आपकी तब वो राम कम्युनल थे। ये कटसी तब लोग कहते थे राम क्यों बोल रहे हैं गांधी? आप बोलेंगे, आप राम के नाम पे कह रहे हैं कि 2014 के बाद राम को माना इस देश ने। आप क्या कह रहे हैं? एक एक करके अच्छा, आप क्या कह रहे हैं? चिल्लाइए मत भाई, बोलने दीजिए ना। आप अपनी बारी में बोलिए, मैं अपनी में बोलूं। आप राम और मोदी को जोड़ रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं कटसी, आप राम की का कंपैरिजन नरेंद्र मोदी से कर रहे हैं। मैं ये सोच रहा हूं कि ये करते, मैं सोच रहा हूं आप क्या कह रहे हैं? नहीं दे रहे हैं। ये सोचिए 14 नहीं बोलने दूंगा आपको। और अगर 2014 के में आपके हिसाब अगर से नहीं बोलने भगवान देंगे राम का तो उदय फिर हुआ, दूसरा हमारे पास रास्ता 2014 है। के बाद मैं नहीं, ऐसा नहीं है। अगर एक करके अच्छा, एक शब्द इसमें, एक शब्द, राम पर राम का नाम लेते ही जो है स्टैलिन नाराज हो जाता देख है। लीजिए आप, राम का नाम ले तो स्टैलिन नाराज हो जाता है भीतर का। मैं बोलूं तो दुख होता है, आप बोले कि भारतीय सेना को खून ना दे तो जायज है। क्या यार सब थोड़ा सा शर्म कीजिए। संदेश खाली पड़ता है। ये रहा संदेश खाली बंगाल में।